साल पहले की तैयारी करके चलती है। आज अगर हम नंबर 1 बने हैं, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो पूरा डिजाइन है। और मैं वही आपसे कहना चाहूंगा कि जो आपका विश्वास हमारे इस परिवार के प्रति है, उस विश्वास को हम आगे चल के आप लोगों के लिए इतना बढ़िया और काम करेंगे ताकि आप लोगों की जिंदगी वो बदल जाए जो किसी चीज के करके नहीं बदल सके। 2011 तक हमारे बिजनेस में क्या होता था, हमारा बिजनेस टोटली डिपेंडेंट था हेल्थ केयर के ऊपर। हमारे प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती थी वो बहुत सीरियस होती थी कि अगर स्पाइरोलिना की बोतल है तो हरे रंग का लेबल होगा, हरे रंग का ढक्कन होगा, उसके ऊपर स्पाइरोलिना की फोटो लगी होगी। और हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर थे, जितने लीडर्स थे, वो लीडर कम और डॉक्टर ज्यादा बन चुके थे। वो किसी भी व्यक्ति के पास जाते थे, सबसे पहला सवाल पूछते थे, सर आपको कोई बीमारी है? वो कहता था नहीं, क्या किसी काम का आदमी नहीं। राइट? वो पेशेंट को ढूंढते थे। राइट? आप मानोगे नहीं कि कई बार मेरे साथ भी हुआ कि मैं रात को सोया हुआ था, 12:30 बजे एक फोन आया, हेलो वाली साहब। मैं क्या, हाँ जी सर, मेरे पास एक पेशेंट है। मैं बोलता था, हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। पेशेंट किसके पास जाता? अगर हमारे पास आना शुरू हो गया तो हम क्या डॉक्टर बन जाएंगे? पर ऐसा लोग सोचते थे। कहते जी मेरे पास पेशेंट है, उसका इलाज पिछले 15 साल से हो रहा है, सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं। तो बाली साहब आप बताइए कि हम उसको क्या दें? मैं कहता था 3 महीने बाद कंधा दे देना। अरे एक बात बताओ, क्या हमारे प्रोडक्ट क्या जादू हैं? हमारे प्रोडक्ट क्या कोई दवाई है? नहीं, हमारे प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे खाने में कमी होती है उसकी पूर्ति करते हैं, जिसके करके हमारा शरीर स्वस्थ बनता है और अपने आप इन बीमारियों से लड़ सकता है। दे आर हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट्स, पर दवाई नहीं है। तो वो जो सोच थी, तो हमने 2020 के बारे में सोचा तो हमें एक बात पता चली कि 2020 के अंदर हिंदुस्तान की 70% जो जनसंख्या है उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। तो हमने कहा कि अगर 2020 के अंदर 70% जनसंख्या की उम्र 35 साल से कम होगी और वो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में ये सोचेंगे कि ये तो प्रोडक्ट्स उनके लिए हैं जिनको बीमारियां हैं और जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, यानी कि होगा क्या कि 2020 में आके हमारा बिजनेस कम हो जाएगा। तो वेस्टीज ने करना क्या शुरू किया, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, बी फ्यूचर रेडी। हमने करना क्या शुरू किया, हमने अपनी एंटायर पैकेजिंग चेंज की, हमने यंगर फेसेस उसके ऊपर डाले, अपनी वेबसाइट चेंज की, अपने प्रोडक्ट कैटलॉग्स चेंज किए। 2011 के अंदर वेस्टीज बिकेम द फर्स्ट कंपनी जिसने नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में अपनी मोबाइल एप्लीकेशन निकालने वाली वेस्टीज पहली कंपनी थी। क्यों? क्योंकि 2020 के अंदर जब 70% लोगों की उम्र 35 साल से कम होगी तो पीपल आर गोइंग टू बी टेक्नोलॉजी सेवी और वो मोबाइल एप्लीकेशंस और इन चीजों पे काम करेंगे। हमने अपने आप को उस टाइम से रेडी करना शुरू किया। हमने प्रोडक्ट लॉन्चेस करने शुरू किए। किस तरह के? हमने स्किन फॉर्मूला लाइन लॉन्च किया, एश्योर को रिवैम्प किया, मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च किया, ट्रू मैन लॉन्च किया, हमने यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2011 में वेस्टीज का सालाना टर्नओवर मात्र 50 करोड़ था और 2020 में हमने जो बदलाव किए, 2020 के अंदर हमारा टर्नओवर था 2200 करोड़ रुपया एक साल। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ फैक्ट। हिस्ट्री जो हमने बनाई, किस तरह से हिस्ट्री बनाई? जब हम फ्यूचर रेडी थे। आज के दिन पे 2030 की जो हमने अपनी एंटायर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना शुरू किया, नॉट ओनली डिजिटल, वेस्टीज आपको आने वाले समय में उस तरह के प्रोडक्ट्स देगी जो और किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास ना हो।
मैं आज इस स्टेज के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूं कि आटा, दाल, चावल, नमक, मसाले हम नहीं बेचेंगे। राइट? क्योंकि आज के दिन पे लोग किसी से भी जाके आप इनकी बात करोगे, वो कहेगा जी अमेज़न पे सस्ता है, फ्लिपकार्ट पे सस्ता है। अरे भैया, वो चीज बेचो जब हम बिजनेस करने आए हैं, वो चीज बेचो जो और किसी के पास नहीं है। प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर पेटेंट होगा, प्रोडक्ट्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, प्रोडक्ट्स जिनके अंदर आप लोगों के लिए बेहद अच्छा मुनाफा होगा, जिसके करके आप आगे बढ़ सके। तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप फ्यूचर रेडी होने के लिए तैयार हैं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे चल के मैं आपको लेके जाना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा, जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं वो मास्टर द चेंज है, वो बाय जॉन कोटर मॉडल है। जॉन कोटर कौन है, उनके बारे में बताना चाहूंगा। उन्होंने 8 स्टेप का मॉडल इसके अंदर बताया है। दुनिया में बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं बदलाव के लिए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उन सब के लिए एक चैलेंज रहता है। आपने फिएट का नाम सुना, यानी कि प्रीमियर पद्मनी, जो इंडिया में पहले होती थी, ब्लैक में बिकती थी, 8-8, 10-10 साल वेटिंग होती थी, आज के दिन पे सड़क पे नजर आती है? नो। एम्बेसडर गार्डन नजर आती है? नो। कभी कभी, पर नहीं। अरे मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सोचने की हिम्मत तो करो। हमारे देश के अंदर एक चीज होती थी जिसको आज बुक कराओ 10 साल के बाद मिलती थी। उसका जब विज्ञापन आता था तो बहुत अच्छा होता था, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा। मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं अबाउट द चेंज, कि दुनिया की नंबर 1 स्कूटर मैन्युफैक्चर कंपनी बजाज, राइट, इंडिया के अंदर सिर्फ स्कूटर बिका करते थे, मोटरसाइकिल हुआ करते थे, रॉयल एनफील्ड, जावा होता था, राजदूत होता था, पर इंडिया के अंदर बजाज से लेके, प्रिया से लेके, विजय सुपर से लेके, लंब्रेटा तक, एलएमएल, वेस्पा, सिर्फ स्कूटर बिकते थे। क्यों? क्योंकि जब पापा जी स्कूटर चलाते थे, मुन्नू टुन्नू आगे खड़े होते थे, चुन्नी बीच में बैठी होती थी, पीछे अम्मा होती थी और पीछे कैरियर के ऊपर आटे की बोरी होती थी। मोटरसाइकिल के अंदर डिक्की नहीं होती थी, आगे बच्चे नहीं खड़े हो सकते थे, मोटरसाइकिल कम बिकते थे, बिकते क्या थे? स्कूटर। और क्या कमाल का प्रोडक्ट, जब तक उसको टेढ़ा ना करो स्टार्ट ही नहीं होता था। राइट? दुनिया सारी की सारी ये कहती थी कि इंडिया के अंदर सिर्फ स्कूटर बिकेंगे, मोटरसाइकिल नहीं बिकेंगे। आया एक चीज जो बदलाव के लिए तैयार था, जिसने 3 लफ्ज बोले, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, हीरो होंडा। राइट? बाकी कंपनियों ने कहा कि कब तक नया जो है इतना ऊंचा भाषण करेगा, जब इसमें पंक्चर होगा, स्टेपनी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लोग जो है वापस स्कूटर पे आएंगे। उन्होंने कहा हम तो स्कूटर बनाएंगे। हुआ क्या कि जब उन्होंने बदलाव के लिए वो तैयार नहीं थे और अपने आप को रेडी नहीं थे, हुआ क्या, वो सारी कंपनीज बदल गई। दुनिया की नंबर 1 स्कूटर मैन्युफैक्चर कंपनी बजाज ने भी मोटरसाइकिल्स बनाने शुरू कर दी और आज के दिन पे स्कूटर नहीं बनाती। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी जो बदलाव आ सकता है, तो बदलाव के ऊपर जो थ्योरीज हैं जो आपने अपने बिजनेस के लिए बनानी है और अपने लिए हमेशा रेडी रखनी है, कि काफी जो ओरिजिनेट करती हैं विद द लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट गुरु, जिनका नाम है जॉन कोटर। मैं सिर्फ आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा। जॉन कोटर जो है वो प्रोफेसर हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर और वर्ल्ड के रिनोन्ड चेंज एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किए वो 8 स्टेप जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका चेंज प्रोसेस उन्होंने 1995 की जो बुक थी लीडिंग द चेंज, उसके अंदर शुरू किया। जब इसके बारे में मैंने पढ़ा, मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि कई बार मेरे पास लीडरशिप जब आके बात करती है, सर पता नहीं नेटवर्क काम क्यों नहीं कर रहा। राइट?
वो मेरा अच्छा व्यक्ति था, पहले तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था, आज के दिन पे उसने काम करना बंद कर दिया। अरे बदलाव कब आया? क्या आप उसके लिए रेडी थे? क्या आपने अपॉर्चुनिटी को पहचाना था? क्या आप उसके लिए रेडी थे? आपने इनोवेट किया था? आपने अपने बिजनेस को ग्रोथ किया था? क्या ग्रो करने के बाद उसको सस्टेन किया था? सो इस बदलाव के लिए जो हमने हमेशा रेडी रहना है, वही उसके ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा। ये जो 8 स्टेप हैं, 8 स्टेप के अंदर सबसे पहला स्टेप जो है क्रिएट अर्जेंसी, कि बिल्कुल शांत नहीं बैठना, कि कोई भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो बदलाव आ रहा है उसके आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ, माहौल पॉजिटिव बनाओ, उससे घबराओ नहीं। अर्जेंसी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा जो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्ड अ पावरफुल टीम। मैं कई बार अपने नेटवर्क के अंदर देखता हूं, वेस्टीज के अंदर कई हमारे ऐसे लीडर होते हैं जिनको मैं कहूंगा नादान होते हैं, कि वो अपने डाउनलाइन को आगे नहीं बढ़ने देते। वो कहते हैं अगर मैं क्राउन हूं तो जब तक मैं यूएसडी नहीं बनूंगा तब तक तू क्राउन नहीं बन सकता। अरे ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, कि हम अगर क्राउन भी है, अगर हम डायमंड भी हैं और हमारा डाउनलाइन अगर क्राउन जाता है तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक पावरफुल टीम बिल्ड कर रहे हो। वो व्यक्ति आपको जिंदगी भर जब वो आगे बढ़ता रहेगा, आपका जो भी लेवल हो, आपसे हायर लेवल भी अगर उसका जाएगा, उसके करके आपको करोड़ों रुपए की आमदनी आपकी जिंदगी भर देगा। बिल्ड अ पावरफुल टीम, ग्रो करो एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल कम्युनिटी जो आपकी ग्रोथ को सस्टेन कर सके। नंबर तीसरा, क्रिएट अ विजन। क्या वेस्टी में आए हैं, काय के लिए आए हैं? एक गाड़ी चाहिए। जैसे मुझे याद है शुरू में जब हमने वेस्टीज को शुरू किया तो एक व्यक्ति मेरे पास आए, मैंने कहा जी आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया? जी पैसे के लिए। मैंने कहा आपको कितना वेस्टीज से कमाना है, कितनी आपकी उम्मीद है? जी बहुत सारा। मैंने कहा भाई साहब आपका सारा कितना है? किसी के लिए महीने में 5,000 रुपए बहुत सारा होते हैं, किसी के लिए महीने में 5 लाख रुपए बहुत सारे नहीं होते। तो आपका क्या है, यानी कि आपकी विजन क्या है? विजन आज के लिए नहीं, विजन आज से 5 साल के बाद, आज से 7 साल के बाद वेस्टीज में आप कहां होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को, अपने परिवार को आज के 5 साल के बाद आप कहां देखते हैं, आप अपने डाउनलाइंस को आज के 5 साल के बाद कितनी ग्रोथ पे देखते हैं। अपने इस बिजनेस के लिए आपने करना क्या है, एक क्लियर विजन बनानी है और उसके लिए स्ट्रैटेजिक प्लान बनाओ ताकि आप अपने गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव कर सकें। सपना आपके पास है, सपना आपके पास है, पर सपना अगर आपके पास रह जाएगा उससे आपको भी कोई फायदा नहीं होगा, ना आपकी टीम को फायदा होगा। चौथा स्टेप जो जॉन पोर्टर हमेशा कहते हैं वो है कि कम्युनिकेट द विजन। जो आपने विजन अपने लिए देखा है उसको आपने दोबारा 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 अपनी टीम में दोहराना है। जैसे मैंने अभी कहा, और ये पिछले कम से कम मैं 3 साल से इस बात को कह रहा हूं कि वेस्टीज हिंदुस्तान के अलावा 50 देशों में होगी, दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर वेस्टीज होगी। दैट इज अवर विजन। उस विजन जो हमने वेस्टीज के लिए रखी है, आपने क्या अपने लिए विजन रखा है कि आज के 5 साल के बाद आपके नेटवर्क के अंदर कितने लाख पीवी होगा, आज के 5 साल के बाद आपका कितना चेक होगा, आज के 5 साल के बाद आपके नेटवर्क के अंदर कितने लोग जो हैं वो लाख रुपए से ज्यादा कमाएंगे और कितने लोग अपने लिए गाड़ियां लाएंगे। वो जो विजन आपने अपने लिए बनाया है उसको आपने कम्युनिकेट करना है दोबारा दोबारा दोबारा। आगे चल के मैं अगली इनकी जो स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपके साथ ये चीजें डिटेल में शेयर करूंगा। पर 5वां नंबर पॉइंट जो मेरे को सबसे बेहतर लगता है वो है रिमूव ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स का मतलब जो आपके रास्ते में मुश्किलें आए उनको कभी नजरअंदाज नहीं करना।
जो लोग उनको नजरअंदाज कर देते हैं कि यार ये तो आदमी ऐसा है, इसकी सोच ऐसी है, ये ऐसे बदलेगा नहीं, वो जो चीज है उसके ऊपर नहीं करना। आपने अपनी ऑब्स्टिकल्स जो हैं, जो भी रास्ते में अड़चन आ रही हैं, उनको आपने हटाना है। और छठा चीज, एक चीज करनी है जिसका नाम मैं कहता हूं जश्न। जश्न किस चीज का? शॉर्ट टर्म विन्स। हम लोग अपने बड़े सपने के करके अपनी छोटी उपलब्धियों को भी सेलिब्रेट नहीं करते। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, पर उनसे जाके पूछो जिंदगी कैसी चल रही है, अरे यार लगी पड़ी है। राइट? जिंदगी में सब कुछ होगा, अच्छा परिवार है, घर अच्छा है, इतने सुंदर बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया है, भगवान का दिया सब कुछ है, घर बढ़िया चल रहा है, भीख मांगने की जरूरत नहीं। पर पॉइंट ये है कि उनको एक चीज की आदत नहीं कि वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को नहीं सेलिब्रेट करते और वो बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते। जब आपका ये ग्रोथ के लिए जो आप बदलाव लेके आएंगे, छठा स्टेप इसके अंदर आपने करना है शॉर्ट टर्म विंस, और सातवां स्टेप इसके अंदर है बिल्ड ऑन द चेंज। कि जो आपने ये काम किया कि सबसे पहले आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया, आपने क्रिएट की एक अर्जेंसी, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड बनाई, अपने लिए टीम के लिए एक विजन बनाई, विजन को कम्युनिकेट किया, और उसके अंदर रास्ते में जो आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपने उनको हटाया। उनके करके आपने शॉर्ट टर्म विंस जो आपकी हो या आपकी टीम के अंदर हो, किसी व्यक्ति ने कोई भी लेवल अपना अप किया है, उसका चेक पड़ा है, किस चीज का भी है, उसका जश्न मनाओ, उसको अप्रिशिएट करो, उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड शो करो जो आपने ये किया, जिसके करके जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव के ऊपर बिल्ड करना है। यानी कि बदलाव हमेशा कॉन्टिन्यूसली रखना है। जो मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक और बात कहता हूं कि रिव्यू, व्यू का मतलब होता है एक बारी देखना, रिव्यू का मतलब होता है रिपीटेडली देखना। जब आप अपने आप को दोबारा देखोगे कि आज के दिन पे मैंने मीटिंग कैसे की, उस मीटिंग में क्या था, किस चीज को मैं बेहतर कर सकता हूं, जब आप अपने आप को रिव्यू करते हो तो आप अपने आप को बेहतर बनाते हो। जो आपने ये रिव्यू किया, जिसके करके बदलाव आया, उस बदलाव के ऊपर आपने बिल्ड करना है। ज्यादातर लोगों से गलती क्या होती है कि जो चीजें, जो उनकी आदतें, जो सफलता की आदतें होती हैं, जब वो सफल हो जाते हैं उन आदतों को छोड़ देते हैं। जब उन आदतों को छोड़ देते, कई व्यक्ति होते हैं जो बहुत मेहनती हैं, दिन रात काम करते हैं, टीम के लिए बढ़िया हो जाता है, जब बड़ा चेक आ जाता है तो कंफर्टेबल हो जाते हैं। देखो ऐसा है भैया, मीटिंग में मत बुलाया करो, जूम मीटिंग कर लो। अरे भैया समझने की कोशिश करो, हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है, जूम सेलिंग बिजनेस नहीं है। जब तक आप जाकर डायरेक्टली बात नहीं करोगे, लोगों से रिलेशन नहीं बनाओगे, आपका बिजनेस जो है स्लो हो जाएगा। जो आपने बदलाव अपने नेटवर्क में लाए, जो बड़ा था, जिसके ऊपर आपने बिल्ड करना है, वो बिल्ड होना रुक जाएगा। मैं जो हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति वेस्टीज को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करते हैं। अगर आप उनको पसंद आते हैं तभी वो वेस्टीज को पसंद करेंगे। अगर वो ये चीज मानते हैं कि वेस्टीज एक बेहतरीन कंपनी है, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि आपने उनको विश्वास दिलाया कि वेस्टीज एक बेहतरीन कंपनी है। तो पॉइंट ये है कि हमेशा इन चीजों का ख्याल रखो कि वो जो आपकी आदतें, जिन्होंने आपको सफलता दिलाई है, उन आदतों को आपने बदलना नहीं है, उनके ऊपर हमेशा बिल्ड करना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है, दैट इज द की टू सक्सेस। नंबर 8वां स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंकर द चेंज। एंकर द चेंज यानी कि आप इंश्योर करो जो विजिबल इंपैक्ट जो है आपकी टीम के अंदर, किस चीज का, जब एक्टिविटीज बढ़ जाती है। आज के दिन पे अगर एक हफ्ते के अंदर 10 होम मीटिंग्स हो रही हैं, जब 10 की जगह आपकी टीम के अंदर 50 होम मीटिंग्स होती हैं,
हर एक मीटिंग की एक क्वालिटी बेटर होती है, लोग बेहतरीन तरीके से मीटिंग को करते हैं, लोगों के बात करने का रवैया अलग होता है, लोगों से स्माइल करके उनको धन्यवाद कह के जब बिल्ड करते हैं, ये जो बदलाव आप अपने नेटवर्क में लाते हैं, पॉजिटिव सोच का, नेगेटिव सोच नहीं लेनी। जब आप इन चीजों का बदलाव लाते हैं, जो एंकर, जो चेंज है, जो बदलाव है, आपने उसको एंकर करना है। चलिए आगे चल के मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहूंगा इन चीजों के बारे में कि नंबर 1, क्रिएट अर्जेंसी। क्योंकि इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है अपनी टीम को बिल्ड करना। जब आप एक बेहतरीन जो लीडर बनना चाहते हैं, अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपने करना क्या है, हमेशा एक अर्जेंसी को क्रिएट करना है। अर्जेंसी के अंदर क्या करना है कि आपकी टीम के अंदर अगर वॉल्यूम आज के दिन पे नहीं बढ़ रही, से फॉर एग्जांपल आपकी एक नेटवर्क है जिसके अंदर मुश्किल से 4200 पीवी होता है, आप उसके अंदर मेहनत भी कर रहा है, आपने 10 मीटिंग्स भी दे दी, पर वो 4200 से कभी 3800 आता है, कभी 4400 जाता है, 4200 से वो 10,000 नहीं जा रहा, 10 से 15 नहीं जा रहा, 15 से 20 नहीं जा रहा। तो ये जो चीज है, ये आपके लिए एक अर्जेंसी की चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो आपने करना क्या है, अर्जेंसी को क्रिएट करना है और ओपन करना है एक ऑनेस्ट और कन्विंसिंग डायलॉग कि अपनी टीम के साथ बैठो, यार क्या कारण है, आपको क्या लगता है कि हमारा आपके नेटवर्क में पीवी जो है वो 20,000 अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। ये नहीं कि मेरी तो साइड वॉल्यूम हो रही है, मेरे को उससे क्या लेना है। नो, अर्जेंसी क्रिएट करो और बात करो अपने नेटवर्क के साथ, एक कन्विंसिंग डायलॉग करो कि क्या हो रहा है नेटवर्क के अंदर और आपके कंपटीशन के अंदर। अगर बहुत ज्यादा लोग जब इस चीज के साथ आपकी टीम में सहमत हो जाएंगे कि हमें बदलाव लाना है, जब हर मीटिंग के अंदर जब आपने ओपनली किया कि मुझे अपने नेटवर्क में बदलाव लाना है, क्या रिपीट कर सकते हैं, मुझे अपने नेटवर्क में बदलाव लाना है, मुझे अपने नेटवर्क में बदलाव लाना है। जब आप इस चीज के बारे में अपने टीम के अंदर बात करते हैं, आप मानेंगे नहीं कि आपकी टीम के ज्यादातर लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे उस बदलाव को लाने के लिए। ये मैटर नहीं करता कि आप सिल्वर हैं, आप गोल्ड हैं, आप स्टार हैं या डायमंड हैं। मैटर ये करता है जो आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, उसकी टीम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर अगर वो अर्जेंसी होगी, जब आपके अंदर वो आग होगी उस चीज को बदलने के लिए, तभी जाके आपके नेटवर्क में वो बदलाव आएगा। मैं आप लोगों को यहां पे एक कहानी सुनाना चाहता हूं, सुनना चाहोगे? मेरा पुराना अंदाज, शुक्र है आपने हाँ कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुना। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं क्योंकि हमारे बिजनेस का जो मूल कार्य है कहानी सुनाना। जब हम कहानियां सुनाते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिले और वो आप बिजनेस के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको जब भी मिले, ये नहीं कि इसको मार्केटिंग प्लान मैंने 4 बार ही बता दिया, ये काम करने के लिए तैयार नहीं और आपने उसको छोड़ दिया। नो, नेवर एवर डू इट। आपको वो जब भी मिले, लोगों की सफलता के बारे में कहानियां सुनाओ। क्या आप मानोगे नहीं, वेस्टीज में एक 19 साल का बच्चा आया, 2.5 लाख रुपए की इनकम पे चला गया। अरे आप तो लगाओ उसके नीचे। जो व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट नहीं ले रहा, उसको प्रोडक्ट के टेस्टिमनीज के बारे में कहानियां सुनाओ। अरे आप मानोगे नहीं, हमारा नया प्रोडक्ट आया है CMD, हमारा एब्जॉर्बेट और एनर्जी बूस्टर, तीनों प्रोडक्ट्स ने हमारे नेटवर्क में आग लगा दी है। पॉइंट ये है कि जब आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में, टेस्टिमनीज के बारे में कहानियां सुनाओगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मुझे एक बात बताओ, CMD, एनर्जी बूस्टर और एब्जॉर्बेट के रिजल्ट्स बढ़िया हैं कि नहीं? ऐसे प्रोडक्ट और किसी कंपनी के पास हैं? लेकिन जब हमारे पास इतनी चीज है तो हमें करना क्या है, इनके बारे में कहानियां सुनानी। जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर गया क्योंकि पहले उसको एक्साइटमेंट थी, उसके बाद अब बिजनेस नहीं कर रहा, किसी कारण से बैठ गया, वो जब भी आपको मिले उसको कंपनी के और बिजनेस के ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ। राइट?
तो हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य है कहानी सुनाना। जो मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूं कि एक लड़का था, अबाउट चेंज की जो मैं बात कर रहा हूं, अर्जेंसी की बात कर रहा हूं, अर्जेंसी के ऊपर एक लड़का था जिसको बहुत ख्वाहिश थी सफलता की। वो चाहता था कि मुझे सफलता मिले। क्या आप सफल होना चाहते हो? तो ऐसी ही आग उसके अंदर थी। तो उस टाइम पे दुनिया में, ये पुरानी बात है, जो दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी जिसको सोक्रेटिस यानी कि सुकरात कहा जाता था, वो सुकरात के पास गया और उसने कहा, सुकरात मुझे बताओ कि मुझे सफलता कैसे मिलेगी। उसने कहा, कल सुबह मेरे घर आना, तब मैं आपको बताऊंगा। सुबह सुबह 5 बजे लड़का उस सुकरात के घर के बाहर चला गया। जब सुकरात ने दरवाजा खोला, उसने कहा, बताइए मुझे सफलता कैसे मिलेगी। उसने कहा, चलिए मैं सैर पे जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे आओ। सुकरात आगे आगे, लड़का उनके पीछे पीछे। चलते चलते वो नदी के किनारे हो गए, लड़का उनके पीछे पीछे। चलते चलते वो नदी के अंदर उतर गए, लड़का उनके पीछे पीछे। जब पानी सुकरात की कमर तक आ गया तो सुकरात एकदम मुड़े और लड़के की गर्दन पकड़ी और पक करके पानी में डाल दी। किसी का भाई मुंह पानी में डालोगे, वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा, वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सुकरात के अंदर काफी ताकत थी, उन्होंने उसका सिर जो है पानी के अंदर डुबो के रखा। लगभग जब 1 मिनट होने वाला था, उन्होंने उसका जो गर्दन छोड़ी तो लड़के ने अपना मुंह बाहर निकाला और किया, सुकरात ने कहा कि जीने के लिए इस समय जो तुम्हें इस सांस की जरूरत थी, उतनी जरूरत जिस दिन तुम्हें सफलता की होगी, तुम्हें सफल होने की। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वही कह रहा हूं कि क्या आप सफल होना चाहते हो? तो उसके लिए अर्जेंसी लाओ। जब आप अपने नेटवर्क के अंदर यही बात करोगे कि हमें अपने नेटवर्क के अंदर आग लगानी है, बहुत बड़ा टर्नओवर करना है, जब आपने ये डायलॉग आप करोगे तो ये आपकी अर्जेंसी बताएगा। और उसके लिए आपने करना क्या है? आप व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट ऑनेस्ट डिस्कशंस। अपने डाउनलाइन के पास बैठो कि यार मुझे चिंता होती है कि तुम्हारा चेक क्यों नहीं बढ़ रहा। एक ओपन डिस्कशन तो करो। अरे भैया, सफलता का टीका लगाने की कोशिश मत करो, राइट? तो जब आप ओपन डिस्कशंस करोगे तब आपके पास डायनेमिक और कन्विंसिंग रीजन आएंगे जिसके करके लोग सफलता और बदलाव के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में और ज्यादा बात करेंगे। और जो आपने उसके अंदर बदलाव लाना है, उसके नेटवर्क के अंदर आपने वॉल्यूम बढ़ानी है, उसके नेटवर्क के अंदर आपने ज्वाइनिंग बढ़ानी है, उसके नेटवर्क के अंदर आपने कंसिस्टेंसी बढ़ानी है। उसके लिए जब आप डायनामिक डिस्कशंस करोगे, उसके बाद रिक्वेस्ट करो अपनी टीम मेंबर्स के साथ बना के, ताकि आप अपनी आर्गुमेंट्स यानी कि जो काम करने का तरीका आप लाना चाहते हैं। मैं फिर से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? तो जो काम आज तक करते हैं उससे जिंदगी नहीं बदलेगी। जब आप अपने काम करने के तरीके को बदलोगे, उसके अंदर डायनामिज्म लाओगे और बेहतरीन सोच लाओगे कि और बेटर क्या हो सकता है, तभी जाके वो बदलाव आएगा। तो पहला स्टेप जो हमने बदलाव लाने के लिए करना क्या है कि क्रिएट अर्जेंसी। दूसरा, बिल्ड अ पावरफुल टीम। मेरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसका नाम है वे टू स्टे अहेड। उसके अंदर जब प्रोग्राम शुरू होता है तो सबसे पहली उसके अंदर स्लाइड आती है कि घोड़ों की रेस हो रही है। तो मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि मेरे एक बात बताओ, आपको क्या नजर आ रहा है? लोग कहते हैं जी रेस हो रही है। मैं कहता हूं किस चीज की? घोड़ों की। मैंने कहा घोड़ों की रेस हो रही है ना? लोग कहते हैं हाँ। मैंने कहा एक चीज तो तय होगी कि रेस के अंदर गधे नहीं भागते। क्या भागते हैं? क्या भागते हैं? क्या भागते हैं? घोड़े। यानी कि नेटवर्क में गधे नहीं लाने। राइट? देखिए, मैं आपको सिंपल एक बात कहना चाहूंगा, हमारा बिजनेस किस चीज का? हमारा बिजनेस है चुनाव का। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के पास गए, यार तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मैंने देख ले मेरा दोस्त है बचपन का, यार ऐसा है मैंने वेस्टिंग का बिजनेस शुरू किया, मेरे सामने मेरे करके तू ना कैसे बोल सकता है? ये फॉर्म साइन कर दे, तू ज्वाइन हो जा। जो आदमी कहता है कि जी हमें तो ये प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, बाजार में जो है सस्ता मिलता है, इसके टूथपेस्ट में नमक नहीं है।
जो कहता है मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं कर नहीं सकता, ये जो है बहुत मुश्किल है, मेरे चाचा के बेटे के ताऊ के लड़के ने इसको इस तरह की एक कंपनी की थी, ऐसी कंपनियां भग जाती हैं, कभी कोई काम नहीं करती, तू कहां फंस गया। यानी कि वो लोग जो इस बिजनेस को नहीं करना चाहते वो हमारे लिए क्या है, उनको नेटवर्क में नहीं लाना। क्यों? क्योंकि वो आपके नेटवर्क में आके, आपके बिजनेस में आके आपके वातावरण को दूषित करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे। आप करना चाहोगे, बहुत मुश्किल है सर। 4 लोगों को प्लान दिखाया, एक भी आने के लिए तैयार नहीं। यानी कि वो आपके नेटवर्क के अंदर बिल्कुल नेगेटिविटी फैला के रखेंगे। जो मैं हमेशा उसके अंदर एक बात कहता हूं कि कोई भी घोड़ा इमीडिएटली रेस का घोड़ा नहीं बनता। घोड़े का चुनाव किया जाता है जब वो छोटा होता है और कम से कम 3 साल ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? क्या दी जाती है? क्या दी जाती है? यानी कि अगर रेस हॉर्स आप खुद बनना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप सोचते हो रातों रात आप अमीर बन सकते हो तो वेस्टीज का बिजनेस मत करो, क्योंकि हमारा बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा। हमारे बिजनेस के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, बहुत मुश्किलें आएंगी, उनसे अगर बाहर निकलोगे तभी जाके जिंदगी भर सफल हो सकोगे। क्या सफल होना चाहते हो? तो उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो। हम आपको सपना नहीं दिखाते, हम आपको दिखाते हैं एक रास्ता जो सफलता के ऊपर जाता है, जिसके अंदर हिंदुस्तान भर में लाखों लोगों ने उस रास्ते पे चले और अपने लिए सफलता पाई। तो आप क्या उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए तैयार हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके अंदर मैं यही बात कहता हूं कि जो घोड़ा होता है उसको 3 साल ट्रेनिंग की जाती है। और मुझे एक बात बताओ कि क्या घोड़ा अपने आप भागता है? घोड़े को दौड़ाता कौन है? जॉकी। घोड़े को दौड़ाता है जॉकी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कद 6 फुट 3 इंच है कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मेरे हड्डी के भार से घोड़ा स्लो हो जाएगा। एक आइडियल जॉकी जो होता है उसका हाइट 5 फुट 5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका भार 50 किलो से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर हल्का जॉकी होगा तो घोड़ा तेज होगा। जो मैं पावरफुल टीम बिल्ड करने की बात कर रहा हूं, उसका कहने का मतलब क्या है कि जो घोड़ा है वो है आपका नेटवर्क और घोड़े को दौड़ाने वाले आप हैं जॉकी। यानी कि आप हल्के अगर रहेंगे तभी जाके आपका घोड़ा तेज भागेगा। आपने कभी रेस हॉर्स के ऊपर जॉकी को बैठे देखा है? कभी वो तन के ऐसे बैठता है? वो घोड़े के साथ मिलके बैठता है, क्योंकि अगर तन के बैठेगा तो हवा के प्रेशर से उसका नेटवर्क स्लो हो जाएगा। अगर आप अपने नेटवर्क के लीडर हैं और आपको पसंद आता है जब हम स्टेज पे जाएं तो गाना वो बजना चाहिए, अजीमो शान शहंशाह। यानी कि आप अपने घोड़े पे तन के बैठे हो, हवा के प्रेशर से घोड़ा स्लो होगा ही होगा। बिल्ड अ पावरफुल टीम, राइट? मुझे एक बात बताओ कि क्या कोई घोड़ा हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अरेबिक, जापानी कोई भाषा बोलता है? क्या कोई जॉकी जो घोड़े को तेज दौड़ा रहा है, क्या वो घोड़े की भाषा बोलता है? कमाल की बात है कि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते, पर आपस में इतना तालमेल बना के रखते हैं कि हर एक का एक एक इशारा समझते हैं। अगर एक पावरफुल टीम बनानी है तो अपने आप को बदलना होगा। मास्टर द चेंज। मैंने जैसे पहले कहा कि इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद, और एक व्यक्ति है आपको जो सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। अगर जिंदगी बदलनी है तो अपने काम करने का और अपने सोचने का तरीका बदलें।